Hello friends, welcome back to another video tutorial from microbiology, and in this lecture we are going to talk about acid fast staining or Gill-Nielsen staining. So we will be talking about all the requirements of acid fast staining, including reagents, and also discussing on principle, procedure and result of the method. So stay tuned and watch carefully. Acid fast staining of bacteria or Gill-Nielsen staining. The technique was developed by Paul Ehrlich in 1882 and was modified later by Gill-Nielsen and therefore also known as Gill-Nielsen staining. एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात की जाए तो इसे जील-नेल्सन स्टेनिंग क्यों कहते हैं? यह तकनीक 1882 ईस्वी में विकसित की गई थी पॉल एलरिच के द्वारा और बाद में इसमें कुछ संशोधन करके इसे परफेक्ट बनाया जील-निल्सन नामक वैज्ञानिकों ने, इसीलिए इसे जील-निल्सन स्टेनिंग कहा जाता है. द एसिड फास्ट स्टेन इज ए डिफरेंशियल स्टेन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म सच एज मेंबर ऑफ द जीनस माइकोबैक्टीरियम. जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है यह एक प्रकार की डिफरेंशियल स्टेनिंग है और जो कि प्रयोग की जाती है एसिड फास्ट बैक्टीरिया को पहचानने में. ख़ासतौर से आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम, लेप्री माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया की पहचान करने में माइकोबैक्टीरियम जीनस की पहचान करने के लिए एसिड फास्ट स्टेन का प्रयोग किया जाता है. प्रिंसिपल: acid fast organisms are characterized by wax-like nearly impermeable cell walls. They contain mycolic acid and large amount of fatty acid, waxes and complex lipids. सिद्धांत की बात की जाए तो जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, वह उनकी पहचान होती है, उनके ऊपर एक मोम जैसी परत पाई जाती है या कोशिका भित्ति जो होती है वह मोम जैसी होती है जिसके अंदर माइकोलिक एसिड और काफ़ी बड़ी मात्रा में फैटी एसिड पाए जाते हैं, वैक्सेस पाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पाए जाते हैं. तमाम तरह की वसाएं इनके जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पाई जाती है या पाए जाते हैं. Because the cell wall is so resistant to most compound, acid fast organism require a special staining techniques. अब क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यह अधिकतर पदार्थों के प्रति विरोध प्रदर्शित करती है, रेजिस्टेंस होती है, उनको इम्परमेबल होती है, वसायुक्त कोशिका भित्ति होती है जो कि हर चीज़ को दूर ही कर देती है. ऐसे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के लिए एक विशेष स्टेनिंग तकनीक, अभिरंजन तकनीक प्रयोग में लाई जाती है जिसे हम एसिड फास्ट स्टेन कहते हैं. द प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन एसिड फास्ट स्टेनिंग कार्बोफुसिन इज लिपिड सॉल्युबल एंड कंटेन्स फिनॉल. जो प्राइमरी स्टेन, जो प्राथमिक स्टेन होता है, प्राथमिक रंजक होता है, वह एसिड फास्ट स्टेनिंग में कार्बोफुसिन होता है जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है अर्थात वसा में घुल जाता है और जिसके अंदर फिनॉल पाया जाता है. फिनॉल हेल्प्स द स्टेन पेनिट्रेट द सेल वॉल. दिस इज़ फर्दर असिस्ट बाय द एडिशन ऑफ हीट. अब फिनॉल क्या करता है, जो कि कार्बोफुसिन में फिनॉल पाया जाता है, फिनॉल क्या करता है कोशिका भित्ति के अंदर घुसने में मदद करता है और यह प्रक्रिया तब और बढ़ जाती है जब इसे हीट प्रोवाइड की जाती है अर्थात जब इसे गर्म किया जाता है स्टेन के साथ, कार्बोफुसिन को के साथ कोशिका भित्ति या कोशिका को या जीवाणु के जो सैंपल होता है उसको गर्म किया जाता है, स्मेयर को गर्म किया जाता है तो फिनॉल और तेज़ी से स्टेन को पेनिट्रेट होने में, सेल वॉल में पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है. द स्मेयर इज देन रिंस्ड विद अ वेरी स्ट्रांग डिक्लोराइजर विच स्ट्रिप्स द स्टेन फ्रॉम ऑल नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म. द डिक्लोराइज्ड नॉन एसिड फास्ट सेल्स देन टेक अप द काउंटर स्टेन. क्या होता है, इसके बाद जो स्मेयर होता है उसको किसी जो स्ट्रांग डिक्लोराइज़र जो कि रंग को उतारने के लिए हम एसिड एल्कोहल को यूज़ करते हैं, उससे इसको भिगो देते हैं या डुबा देते हैं, फ्लडेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपना रंग छोड़ देते हैं, कार्बोफुसिन वाला रंग छोड़ देते हैं और एसिड फास्ट स्टेन की जो सेल वॉल होती है उसमें फिनॉल की वजह से कलर पेनिट्रेट हो चुका होता है. इसके बाद जो नॉन एसिड फास्ट स्टेन होते हैं उनको कलर करने के लिए
हम काउंटर स्टेन प्रयोग करते हैं और जिसमें हम मैथिलीन ब्लू का उपयोग करते हैं। रिक्वायरमेंट्स: माइक्रोस्कोप, लेंस पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, ग्लास स्लाइड, स्टेनिंग ट्रे, इनोकुलेटिंग लूप, बंसन बर्नर एंड रीजेंट कार्बल फुस्सिन सॉल्यूशन, एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन, 3% HCl in alcohol in acid alcohol solution, and methylene blue as a counter stain, 0.3% weight upon volume aqueous solution. Procedure: prepare a smear of a purulent portion of the specimen on a clean glass slide. अगर क्रियाविधि की बात करें, मेथड की क्रियाविधि की बात करें, तो सबसे पहले हम एक साफ कांच की स्लाइड पे अपने स्मीयर को तैयार करते हैं, जैसा कि हमने पहले की स्टेनिंग में किया है। सेकंड, एयर ड्राई एंड हीट फिक्स द स्मीयर। अब दूसरा जो चरण होता है कि उसको हवा के द्वारा सुखाकर और गर्म कर हीट फिक्स किया जाता है। स्मीयर को जो सैंपल होता है स्लाइड के ऊपर उसको फिक्स कर दिया जाता है हीट के द्वारा। थर्ड, फ्लड द स्मीयर विद फ्रेशली फिल्टर्ड कार्बल फुस्सिन, हीट जेंटली until steam rises. Continue to heat for 5 minutes so that steam is seen but without boiling. Do not allow the slide to dry and add more stain from time to prevent this drying. क्या करते हैं कि अब हीट फिक्स करने के बाद हम अपने प्राइमरी स्टेन जो कार्बल फुस्सिन होता है उससे अपने स्मीयर को भिगो देते हैं और फिर धीरे धीरे उसे गर्म करते हैं। धीमी आंच पे गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसमें से भाप निकलने ना लगे। स्टीम राइजेज, हवा जो भाप होती है वह निकलने ना लगे। और फिर 5 मिनट तक इसे हम गर्म लगातार करते रहेंगे और हमें भाप निकलती रहेगी, लेकिन हमें बॉयलिंग तक नहीं पहुंचाना है, किसी भी तरीके से बॉयल ना होने पाए। और इसके अलावा हमें सूखने भी नहीं देना है। स्लाइड पर जैसे ही वह सूखने लगे हमें और स्टेन मिलाते रहना है, जिससे कि उसकी ड्राइंग ना हो पाए, सूख ना पाए। नेक्स्ट, कूल एंड वॉश द स्टेन ऑफ द स्लाइड विद वाटर। अब क्या करेंगे कि ठंडा कर लेंगे और पानी से स्लाइड को धो लेंगे, जिससे कि हमारा प्राइमरी स्टेन जो है वह धुल जाए। नेक्स्ट, कवर द स्लाइड विद एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन फॉर 3 मिनट्स, वॉश विद रनिंग टैप वाटर एंड ड्रेन। अब क्या करेंगे कि जो हमारा डिक्लोराइज़र है, स्ट्रॉन्ग डिक्लोराइज़र एसिड अल्कोहल, कौन सा था, 3% HCl था उसमें, अल्कोहल में। तो हम पूरी स्लाइड को अपने डिक्लोराइज़र से भिगो देंगे 3 मिनट के लिए और उसके बाद सुखाएंगे। उसके बाद 3 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद उसे सुखा लेंगे। रिपीट डिक्लोराइजेशन प्रोसेस अंटिल स्मीयर बिकम फेंट पिंक इन कलर। फाइनली वॉश विद रनिंग टैप वाटर। अब जो डिक्लोराइज़र है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे इस प्रक्रिया को, जब तक कि हमें गुलाबी रंग दिखाई ना पड़ जाए जीवाणुओं के ऊपर। फिर क्या करेंगे, टैप वाटर से इसको धो लेंगे। नेक्स्ट, कवर द स्लाइड विद मैथिलीन ब्लू स्टेन एंड लीव इट फॉर 2 मिनट। अब हम मैथिलीन ब्लू से, जो कि हमारा काउंटर स्टेन है, 0.3% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैथिलीन ब्लू, उससे हम स्टेन करेंगे और 2 मिनट के लिए हम स्लाइड को रख देंगे। मैथिलीन ब्लू से भिगो कर 2 मिनट के लिए रख देंगे। वॉश विद टैप वाटर, ब्लॉट ड्राई ऑन एयर ड्राई। वॉश विद टैप वाटर, ब्लॉट ड्राई और एयर ड्राई द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। मैथिलीन ब्लू से भिगोने के बाद, सुखाने के बाद हम उसे क्या करेंगे कि टैप वाटर से धो लेंगे अपनी स्लाइड, फिर या फिर उसे ब्लॉट ड्राई कर लेंगे या हवा में सुखा लेंगे। उसके बाद ऑयल इमर्जन करके अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन के लिए ले जाएंगे। रिजल्ट, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म विल अपीयर ब्राइट रेड ऑन ए ब्लू बैकग्राउंड, while as non-acid fast organism will appear dark blue in color। तो जो परिणाम निकल के आता है, हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि एसिड फास्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है वह गहरे लाल रंग का दिखाई पड़ेगा और जो कि नीले बैकग्राउंड में हमें गहरे लाल का कलर का दिखाई देगा। इसके अलावा जो हमारा नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होगा वह गहरे नीले या बैंगनी रंग का दिखाई देगा। एसिड फास्ट स्टेन का उपयोग
टीबी के बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पज से की जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया और जील नीलसन स्टेनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।